Hey everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to cover our day 5, episode 5. And this is our part 1 in which we are going to cover the most frequently asked question, and this question is a part of the chapter 5, that is commercial trade policy. So, in which we have to learn two types of trade policy. The one is free trade policy and another is protectionist trade policy. So friends, in part A, we are going to cover the advantages and disadvantages of the free trade policy, and also we will deal with the introductory part of it. Okay, so let's start our topic here. So, first of all, we need to learn what is trade. So basically हमने काफी जो पिछले 4 एपिसोड्स किए हैं, इसमें आपको पता ही चल गया है कि हम जो यहाँ पर ट्रेड की बात करते हैं ना दोस्तों, ये हमारे इंटरनल ट्रेड की बात नहीं होती, बल्कि एक्सटर्नल ट्रेड, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। सो यहाँ पर जब आप ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे हो ना दोस्तों, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। इट मीन्स when two countries are doing trade together, or there will be a trade taking place in between the countries. Okay friends, ठीक है। तो अभी हमने यही सीखना है। सबसे पहले हम कवर करेंगे, हम सीखेंगे कि व्हाट इज कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी, फिर मैं आपको फ्री ट्रेड पॉलिसी पढ़ाऊंगी और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कराऊंगी। एंड मेक श्योर हमारे अपकमिंग वीडियो में जो पार्ट बी होगा एपिसोड 5 का, उसमें हम प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे। So now let's learn together, friends. Now, first of all, what is commercial policy we need to learn here? So, a commercial trade policy or a trade policy refers to a government's policy in relation to countries' international trade. ठीक है। क्या होता है भाई ये कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी दोस्तों? तो ये हमारा जो एक ऐसा ट्रेड पॉलिसी है जो गवर्नमेंट का ट्रेड पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करता है, स्पेशली ये कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड अफेयर्स से डील करता है दोस्तों। ठीक है। कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स a country follow to manage its imports and exports। ट्रेड पॉलिसी में बेसिक जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है दोस्तों, जो किसी भी देश को फॉलो करना होता है while they are doing trade with each other or any other country। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक टैरिफ्स। देखिए क्या होता है, ये ट्रेड पॉलिसी जो कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी है ना दोस्तों, जब आप दो देशों के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, लेन देन हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पर टैरिफ कितना लगेगा, यानी कि टैक्सेस। सी टैरिफ्स आर नथिंग बट द टैक्सेस विच बेसिकली इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड आइटम्स एंड सर्विसेज। कोटाज आर नथिंग बट द क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस, कितना कोटा लग रहा है। फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है, जैसे डब्ल्यूटीओ ने काफी सारे एग्रीमेंट्स बनाए, ट्रिम्स ट्रिप्स गैट करके और एओए करके। सो ये हमारे आगे मॉड्यूल 4 के क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। सो एपिसोड 11 या 12 में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। ठीक है। सो ये सारी ही अफेयर्स एंड स्टफ्स को रिकॉर्ड किया जाता है हमारे कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी में। ठीक है। अब हम कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी के दो टाइप्स है दोस्तों, जिसमें एक है फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड अनदर वी हैव प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। तो जो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं, ये है हमारा फ्री ट्रेड पॉलिसी। देखिए पढ़ने पर, सुनने पर और बोलने पर ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये एक ऐसी पॉलिसी है जहां पर चीजें फ्री होने वाली है। अब कैसी चीज है, यानी कि फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, है ना। एटलीस्ट हमें अगर वो चीजें नहीं पता है कि किन चीजों को फ्री होने की बात हो रही है, सो एटलीस्ट वी कैन से कि भाई कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन तो होने वाला यहाँ पर नहीं है, कुछ ना कुछ तो फ्रीडम यहाँ पर मिलने वाला है। सो एग्जैक्टली, देखिए फ्री ट्रेड पॉलिसी वो होता है जहां पर किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। जब दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रही हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हो, ना ही किसी तरीके का कोटा लगाया जाता है, ना लीगल, ना ही रेस्ट्रिक्शंस की जाती है, ना ही किसी तरीके का प्रोटेक्शन लगाया जाता है ट्रेड या टैरिफ्स थोपने के साथ साथ, ना ही यहाँ पर कोटा रेस्ट्रिक्शंस होता है, मतलब क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस। जैसे नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में मैंने आपको सिखाया था ना, क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्वांटिटी रेस्ट्रिक्टेड होती है, कितना क्वांटिटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कितना इंपोर्ट प्राइस मिल रहा है, अलग अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शंस होती है। उन सारी रेस्ट्रिक्शन से जब आप फ्री हो जाते हो ट्रेड करते समय, ऐसी ही ट्रेड पॉलिसी को दोस्तों हम कहते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी। सो रीड करते हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसी इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी वेयर कंट्रीज allowed to exchange goods and services without restrictions, like no tariffs, no quota, no quantity restriction, no taxes on import and exports or other barriers, ना ही किसी तरीके की रुकावट है। This encourages international trade by letting business buy and sell across the border more easily। मतलब international
सी फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सीखा व्हाट इज कमर्शियल पॉलिसी, जिसके टू टाइप्स है, फ्री एंड प्रोटेक्शनिस्ट। तो फ्री का भी इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कवर कर लिया है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी, जहाँ पर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है। दैट मींस इंडिया कैन फ्रीली डू ट्रेड विद चाइना, जापान और जर्मनी, और जर्मनी कैन ऑल्सो डू फ्रीली ट्रेड विद अमेरिका, इंग्लैंड, पोर्चुगल। कोई भी कंट्री किसी भी देश के साथ जो है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ट्रेड कर रही है। सो इसके अभी बेनिफिट्स क्या है और इसके जो है हमारे लिए नुकसान वाली क्या चीज है, वो हम दोनों ही पढ़ेंगे। सो देखिए, एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों। सो एग्जाम में ना ये इस तरीके से पूछ सकते हैं, आपको बोला जाएगा कि एक्सप्लेन डीपली अबाउट द फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। दैट इज नथिंग बट दे आर डायरेक्टली आस्किंग अबाउट राइट टू मेरिट्स ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। अगर बोला है ना आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, फेवर के मतलब हो गया कि आपसे ये लोग मेरिट्स पूछ रहे हैं, एडवांटेजेस पूछ रहे हैं आपसे। सो आपको उसके फायदे लिखने हैं। किसके लिखने हैं दोस्तों? यस, हम पढ़ रहे हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी, तो हमें इसके क्या लिखने हैं दोस्तों? फायदे लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके फायदे क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला, इट प्रमोट्स एफिशिएंसी। यस, जब आप दो कंट्रियां या आप किसी बाहर देश की कंट्री से ट्रेड कर रहे हो ना दोस्तों, तो आप भर भर की चीजें बनाते हो, ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करते हो, लेबर को यूज करते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाते हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आइटम प्रोड्यूस करेंगे, तभी तो आप अपने देश के इस्तेमाल के बाद बाहर देश में भी बेच पाएंगे। सो डेफिनेटली समझिए, अगर मुझे क्लॉथ जो है कपड़ों का प्रोडक्शन मेरे को जितना भी मेरे देश के लिए करना पड़ता है, उसके अलावा भी मुझे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ताकि मैं बाहर देश को भी क्या कर सकूं? बेच सकूं, यानी कि एक्सपोर्ट कर सकूं। सो डेफिनेटली ये आपका एफिशिएंसी बढ़ाता है। दैट इज नथिंग बट योर रिजल्ट्स। ये आपके रिजल्ट्स को बढ़ाता है, आपके आउटपुट को बढ़ाने के लिए हेल्प करती है फ्री ट्रेड पॉलिसी। क्योंकि देखिए, आपको किसी भी तरीके का टैक्स वैक्स तो भरना नहीं है बाहर देश में बेचने के लिए, है ना। सो आप बनाएंगे भर भर के प्रोडक्ट्स और बाहर देश में बेचेंगे और कमाएंगे। दूसरा फायदा क्या है दोस्तों? इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, see, this is very important topic for point for us friends. Economic growth is basically depends on the production of the country. देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ये कंट्री की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अगर कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इकोनॉमी ग्रो करेगा, अगर कंट्री गंदा परफॉर्म कर रही है, सही परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। तो डेफिनेटली अब परफॉर्मेंस क्या होता है? आप पढ़ाई करते हैं, आपके रिजल्ट पे आपका परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस रिजल्ट पे कैसे दिख रहा है? पढ़ने की वजह से। उसी तरीके से इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जाने वाली चीजों की वजह से बढ़ता है। सो हमारे देश में जितनी चीजें बनाई जाएंगी दोस्तों, और जितनी चीजें बनाई जाएंगी, प्रोडक्शन होता जाएगा, प्रोडक्शन होता जाएगा, हमारा इकोनॉमी ग्रो करता जाएगा। सो डेफिनेटली आप बाहर देश में बेचने के लिए अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दोस्तों इकोनॉमी ग्रो भी करेगी। चलिए, देन वी हैव थर्ड वन, एनकरेजेस कॉम्पिटिटिवनेस। यस, इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड जब आपको दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने का मौका मिलता है ना दोस्तों, सो यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटिव नेचर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है, जहां पर आप मार्केट में एक दूसरी कंट्री से आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, अनदर पॉइंट क्या है हमारे पास। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर पॉइंट, दैट इज रिड्यूस प्राइसेस। एग्जैक्टली, देखिए, जब फ्री ट्रेड रहेगा ना, ठीक है, सो जो भी गुड्स है ना, उनकी कीमतें कम हो जाती है। यानी कि देखिए, अगर फ्री ट्रेड नहीं है, आपसे टैरिफ लगाया जा रहा है, टैक्सेस लगाया जा रहा है बेचने और खरीदने पे दूसरे देशों से। सो समझिए, 10 रुपए की कोई चीज है तो उसमें 2 रुपए का टैक्स लग गया तो वो 12 का हो गया, है ना। वैसे अगर 100 रुपए की कोई चीज है, उसमें अगर 25 रुपीज का टैक्स लग जाता है, तो उसका प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 125 हो जाता है। लेकिन जब अगर आप टैक्सेस लगा ही नहीं रहे हो, ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसी चला रहे हो, सो आपके प्राइसेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने क्या ऐड नहीं किया? इसमें आपने टैक्सेस को ऐड नहीं किया है दोस्तों। सो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड अगर कम प्राइस है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, आपके डोमेस्टिक यूजर्स एंड कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट, इट प्रमोट्स इकोनॉमिक वेलफेयर। यस, इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, जैसे आप दूसरे देश में बेच सकते हैं ना फ्रीली, वैसे ही आप दूसरे देश से खरीद भी सकते हैं चीजें फ्रीली। सो नेसेसिटीज आइटम्स वगैरह हो गई, तो आप अपने देश के लिए बाहर देश से बिना किसी टैक्स भरे फ्री ट्रेड पॉलिसी की वजह से खरीद सकते हैं, जिससे इकोनॉमिकली सोशली आप आपके लोगों को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमी वहाँ वेलफेयर होता है। देन सेकेंड लास्ट वी हैव इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो यस, मैंने कहा कि आप मल्टीपल देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस बना रहे होते हैं। जैसे चाइना के साथ आपके ट्रेड रिलेशंस हो गए, या पाकिस्तान या इंडिया या पोर्चुगल। सो आपके ट्रेड रिलेशंस जो है अच्छे हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, एंड देन लास्ट वी हैव लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यस, गवर्नमेंट ने खुद ही पॉलिसी को
सो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी हमारे कामकाज में यानी कि बाहर देशों के साथ लेन देन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में किसी भी तरीके का दखल अंदाजी नहीं करेगा। सो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का भी किसी भी तरीके का इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि क्यों हमें जरूरी है या फिर क्या फायदे होते हैं जब अगर फ्री ट्रेड पॉलिसी मार्केट में चल रही है तो। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, सो इसके लिए क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वो कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों कि एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फ्री ट्रेड पॉलिसी। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। ये देखिए, फ्री ट्रेड पॉलिसी हर सिक्के के दो रूप होते हैं दोस्तों, उसी तरीके से फ्री ट्रेड पॉलिसी जहां तक हमारे लिए फायदेमंद है ना, उतना ही हमारे पास हमारे लिए नुकसानदेह भी है। यानी कि जितना एडवांटेजेस है इसका, उतना ही डिसएडवांटेजेस भी है। मेरिट्स जितने उतने ही डीमेरिट्स है। जितना आप उसके फेवर में बात कर सकते हैं दोस्तों, उतना ही आप उसके अगेंस्ट में भी बात कर सकते हैं। सो यही चीज हमने यहाँ पर अगेंस्ट में पढ़नी है कि क्या नुकसान है अगर आप फ्री ट्रेड पॉलिसी चला रहे हो तो। ठीक है, फ्री है, कोई भी कंट्री किसी भी देश के साथ लेन देन कर सकता है, आपको फायदे तो बहुत हो रहे हैं। चीप रेट में प्रोडक्ट मिल रहा है, सस्ते रेट में मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है फ्रीली जहाँ पे आप डील कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एवरीथिंग। बट अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है उस पे भी एक नजर करते हैं दोस्तों। सो इसकी डिसएडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट आपको देखने मिल रहा है, डिसएडवांटेजेस फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। यस, फ्री ट्रेड है ना, सो एक डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका, यूरोप, ये सारी कंट्रीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है फ्रेंड। ये आराम से खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे फ्रीली। इनका जो प्रायोरिटी होगा डेवलप्ड नेशंस होंगे, ना कि डेवलपिंग। अब डेवलपिंग कंट्रीज लाइक less developed countries, that means they are indirectly talking about developing country like India, पाकिस्तान, ये सारी कुछ ऐसी कंट्रीज है दोस्तों जो अभी लेस डेवलप्ड डेवलपिंग है। ठीक है, सो इनसे तो बड़े बड़े नेशंस ट्रेड नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको डिफिकल्टीज आती है। फ्री में ट्रेड नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड करेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा सा एक यू नो ऐसा होगा, कॉम्पिटिटिव नेचर हो जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। यस, जब आप फ्री में चीजें रखते हो ना, फ्री ट्रेड है, सो जैसे इंपोर्ट फ्री है वैसे एक्सपोर्ट फ्री है। इंपोर्ट मतलब बाहर देश से चीजें खरीदना। सो लोग लाइक इंडिया में अगर इंपोर्ट फ्री है मतलब फ्री ट्रेड पॉलिसी चल रहा है, सो इंडिया की कस्टमर्स कंज्यूमर्स खुद बाहर देश से इंपोर्टेड चीजें खरीदेंगे, क्योंकि उनको किसी भी तरीके का टैक्स भरना नहीं पड़ रहा है। जैसे एक्सपोर्ट पे फ्री है तो इंपोर्ट पे भी फ्री होगा फ्री ट्रेड पॉलिसी। सो लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक जैसे चॉकलेट्स है, हमारा एक मिथ है ना, या फिर ये फैक्ट भी हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट कंफर्म यो, पीपल आर सेइंग दैट द इंपोर्टेड चॉकलेट्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी नाइस इन टेस्ट, टेस्ट एवरीथिंग। सो लोगों का ये मिथ बन चुका है कि वहाँ की चॉकलेट्स अच्छी होती हैं, लोग वहाँ की किटकैट्स को प्रेफर करते हैं, इंडियन किटकैट को प्रेफर करते ही नहीं है। ठीक है, सो अगर ऐसी कुछ बात है, अगर ट्रेड फ्री रहेगा, सो लोग क्या सोचेंगे पता है, भाई बाहर देश से किटकैट खरीद लेते हैं, है ना। इंडियन क्रिकेट को फिर कौन खाएगा, सॉरी किटकैट को कौन खाएगा, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। कि अब अगर आप बाहर देश से किटकैट मंगा रहे हो, खा रहे हो, यहाँ की किटकैट इंडस्ट्रीज जो लोग बना रहे हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज कंपनियों को तो नुकसान हो जाएगा ना। ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया किटकैट का, चॉकलेट का दोस्तों, बट ऐसी काफी सारी चीजें हैं। अगर फ्री ट्रेड रहेगा, तो लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, ना कि अपने देश की चीजों को खरीदेंगे। सेम चीजें आपके देश में भी है, लोग प्रेफर नहीं करेंगे। सो ये एक डिसएडवांटेज है दोस्तों। फिर हमारे पास है अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ यस, हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ जो है अनबैलेंस रहेगा, कभी अप जाएगा, कभी कभी डाउन जाएगा, बट बैलेंस नहीं हो पाता है क्योंकि फ्री है। फ्लक्चुएशंस होगी, कभी इंपोर्ट साइड बढ़ जाएगा, कभी एक्सपोर्ट साइड बढ़ जाएगा। और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट साइड्स के अनबैलेंस होने की वजह से या इम्बैलेंस होने की वजह से आपका जो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली इस पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, बट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को दिखा के आप इस आंसर को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव लास्ट टू पॉइंटर्स हियर फ्रेंड्स। वन इज डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंसी। यस, फ्री ट्रेड होता है ना, तो हम रिलाई कर जाते हैं किसी और कंट्री के साथ। फॉर एग्जांपल समझो इंडिया और चाइना, इंडिया इनको स्पाइसेस दे रहा है, चाइना से ऑटोमोबाइल ले रहा है, किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं, रुकावट नहीं है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन इससे ओवर डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, मतलब इंडिया खुद से ऑटोमोबाइल नहीं बना रहा है, नहीं चाइना खुद से स्पाइसेस बना रहा है, एक दूसरे से एक्सचेंज करने के चक्कर में रह गए। सो दिस इज अ वेरी डिसएडवांटेजेस पॉइंट फॉर अस फ्रेंड्स, जहां पर हम ओवर डिपेंड हो जाते हैं एक दूसरे पर। देन वी हैव लास्ट वन, डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। यस, जब फ्री ट्रेड होती है ना दोस्तों, सो डंपिंग का बड़ा मसला आता है। अब डंपिंग क्या है, ये भी सोचना है। डंपिंग इज डंप करना, जहां पर कोई भी एक कंट्री अपने देश में सेम चीज को महंगे रेट पे बेच रही है, बस दूसरी कंट्री में आउट
तो दोस्तों, डंपिंग का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ठीक है। आउटडेटेड हो जाने के बाद दूसरे देश में सस्ते में बेच देते हैं। सी स्पेशली चाइना यूज्ड टू डू द सेम थिंग्स विद अस। इंडिया के साथ चाइना यही करता है। अपने देश में सेम प्रोडक्ट को जब लॉन्च करता है तो महंगे में बेच के कमा लेता है। जब उसकी कंट्री में वो आउटडेटेड हो जाता है ना, तो उसको इंडिया जैसी कंट्रीज में सस्ते में चीप रेट में बेचता है। भाई हमको लगता है वो सस्ते में बेच रहा है, बट इट इज द होल प्रोसेस ऑफ डंपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक है। डंपिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आउटडेटेड प्रोडक्ट्स को या फिर जो आपके देश में नहीं चल रहे उसको बेचकर हट जा रहे हैं, कमा ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट एंड डिफिकल्टी है, सो डेफिनेटली आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी डिफिकल्टीज है, इश्यूज है, आप उसे सॉर्ट आउट करने के लिए मैसेज कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के दोस्तों। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब channel for more videos, friends. And this is all enough for today. Bye bye. Have a nice day. And in our part two, we're going to cover the protectionist trade policy and its advantages and disadvantages. Bye bye. Have a nice day.